वेलकम बैक टू योर फेवरेट केमिस्ट्री फैमिली सत्येंद्र सर केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस चैप्टर का एक सुपर इंपॉर्टेंट और सुपर स्कोरिंग पार्ट, सॉल्युबिलिटी। और बिलीव मी, आज के बाद कोल्ड ड्रिंक, सोडा बॉटल और फिशेस को भी तुम केमिस्ट्री की नज़र से देखोगे। और हाँ, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली हेनरीज लॉ और रियल लाइफ एप्लीकेशंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट रटने नहीं, फील करने वाले हैं। So our first topic will be solubility. The solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a particular temperature to form a saturated solution. इसका मतलब कि solubility उस maximum amount of solute को बोलेंगे जिसको हम किसी particular amount of solvent में dissolve कर रहे हो और वहां पे temperature fix हो। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है उससे हम बनने वाले सोल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, इसी का दूसरा भाई है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, अगर चाय में और शुगर डालने पर भी शुगर डिसॉल्व हो जाए तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? यस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन याद रखो, अ सॉल्यूशन दैट कैन स्टिल डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट द सेम टेम्परेचर। मतलब सॉल्यूशन की कैपेसिटी अभी फुल नहीं हुई है। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। सोचो मम्मी शरबत बना रही हैं और शुगर ऐड करने के बाद भी शुगर डिसॉल्व होती जा रही है। इसका मतलब सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो अपने लिए एग्जाम टिप याद रखना, कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट, ये फ्रेज जरूर लिखना। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स की। तो क्वेश्चन है, किसी सॉलिड की सॉलिबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ओके, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, दैट इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक की। मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉलिड में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉलिड नॉन पोलर सॉलिड में डिसॉल्व होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, शुगर और सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होते हैं क्योंकि वाटर पोलर है। और आयोडीन डिसॉल्व होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्योंकि दोनों नॉन पोलर नेचर के हैं। तो एक शॉर्टकट ट्रिक आपको याद रखनी है, जैसी पर्सनैलिटी वैसे फ्रेंड्स। पोलर का दोस्त पोलर, नॉन पोलर का दोस्त नॉन पोलर। इसीलिए केमिस्ट्री भी फ्रेंडशिप फॉलो करती है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? तो रीजन, बिकॉज सिमिलर पोलैरिटी मींस स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम पोलैरिटी होगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। बोर्ड में रीजन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको लिखना है पोलैरिटी हेल्प्स इन अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर इफेक्ट की। अब आता है मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर इफेक्ट। तो जनरली टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, जब सब कुछ डिसोल्यूशन प्रोसेस पर डिपेंड करता है। तो पहला केस लेते हैं एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन का। अगर डिसोल्यूशन हीट एब्जॉर्ब करता है, मतलब एंडोथर्मिक है, देन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। मोस्ट सॉल्ट इसी कैटेगरी में आते हैं। सिंपल लॉजिक है, हीट दोगे प्रोसेस और फास्ट चलेगा। ठीक है, केस टू पर आते हैं, एंड एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। अगर डिसोल्यूशन हीट रिलीज करता है, देन वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH वोल्ट वाइज। यहाँ नेचर उल्टा हो जाता है। ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी, एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी सॉलिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एंडोथर्मिक को हीट पसंद है, एक्सोथर्मिक को हीट पसंद नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हॉट वाटर डिजॉल्व शुगर फास्टर देन कोल्ड वाटर। अगर गर्म पानी होगा तो उसमें शुगर जल्दी डिजॉल्व होगी देन द कोल्ड वाटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं प्रेशर इफेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपको याद रखना है, प्रेशर का सॉलिड्स की सॉलिबिलिटी पर ऑलमोस्ट नो इफेक्ट होता है। रीजन, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स इजिली कंप्रेस नहीं होते, इसलिए प्रेशर चेंज करने पर उनकी सॉलिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। कोल्ड ड्रिंक लवर्स, दिस टॉपिक इज फॉर यू। गैस की सॉलिबिलिटी मेनली डिपेंड करती है टेम्परेचर
और प्रेशर पे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैसेस क्या होगा? तो एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, गैस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। मतलब गर्म वाटर में गैसेस कम डिजोल्व होती हैं, इसी वजह से वार्म कोल्ड ड्रिंक का फेज जल्दी खत्म हो जाता है और गर्मियों में एक्वेटिक लाइफ सफर करती है। क्यों? क्योंकि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। फिशेस लिटरली बोलती होंगी, भाई थोड़ा ठंडा पानी लाओ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये एग्जाम्पल एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है। ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस की। प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। यही प्रिंसिपल सोडा वाटर में यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, और जैसे ही बॉटल ओपन करते हो प्रेशर सडनली डिक्रीज हो जाता है। रिजल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने निकलने लगती है, फिज, और वही साउंड आता है, पॉप। ये बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है। तो अब इस प्रिंसिपल पे जो बेस्ड है हमारा हेनरिस लॉ, क्योंकि ये है हमारा किंग कॉन्सेप्ट। लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of a gas in a liquid is directly proportional to its partial pressure of that gas above the liquid। ठीक है। मतलब प्रेशर ज्यादा, गैस ज्यादा डिजोल्व होगी, प्रेशर कम, गैस कम डिजोल्व। फॉर्मूला याद रखना है आपको, दैट इज P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहाँ P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X is mole fraction of gas in solution, KH is Henry's law constant which is unique for each gas। मतलब हर एक गैस के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट अलग अलग होगा। ठीक है। एग्जाम हैक आपको याद रखना है, फॉर्मूला रटने की जगह लॉजिक समझो। प्रेशर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है। अब केएच की क्या मीनिंग है भाई? अब स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं। हायर केएच मीन्स लोअर सॉल्युबिलिटी, लोअर केएच मीन्स हायर सॉल्युबिलिटी। याद कैसे रखें? हाई केएच हार्ड टू डिजोल्व। ठीक है, हाई केएच हार्ड टू डिजोल्व। ठीक है। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का केएच हाई होता है, दैट मीन्स लो सॉल्युबिलिटी। इसीलिए एक्वाटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में मिलती है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का केएच लो होता है तो हाई सॉल्युबिलिटी। इसी वजह से सोडा वाटर पॉसिबल है। ठीक है। अब आते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे। अब केमिस्ट्री को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है फिशेस। फिशेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से सरवाइव करती हैं। अगर ऑक्सीजन डिजॉल्व ना हो, एक्वाटिक लाइफ इम्पॉसिबल। ठीक। सेकंड एग्जांपल, सोडा बॉटल्स। सोडा बॉटल्स हाई प्रेशर पर सील की जाती हैं ताकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहे। ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन, माउंटेन सिकनेस। हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर लो होता है, इसीलिए ब्लड में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होती है। रिजल्ट, माउंटेन सिकनेस। सिम्टम क्या होंगे? ब्रीथिंग प्रॉब्लम, वीकनेस, डिजीनेस। ठीक है। तो जो रियल केमिस्ट्री है वो अपने रियल लाइफ कनेक्शंस को बनाती है, बताती है। ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई? व्हाई डज अ सोडा वाटर बॉटल प्रोड्यूस अ पॉप साउंड व्हेन ओपनड? तो आप इसका सीधा सा आंसर दोगे जो बोर्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सोडा वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड dissolved अंडर हाई प्रेशर। When the bottle is opened, pressure suddenly decreases. Decreasing the solubility of carbon dioxide, the gas escapes rapidly, producing a pop sound। बच्चों ये आंसर डायरेक्टली बोर्ड में लिख सकते हो। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर इफेक्ट्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, हेनरीज लॉ और उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने केमिस्ट्री गैंग के साथ, और चैनल द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट सेक्शन में बताओ कोल्ड ड्रिंक का फिज देखकर अब तुम्हें कौन सी केमिस्ट्री याद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल केमिस्ट्री लेक्चर में। जय हिंद।